ख्याल मुगल लीड जो है उन्होंने तो बल्कि मजहब से आज़ाद होके एक इंडियननेस की तरफ कोशिश की। हाँ जी, लेकिन ये लोग उसको भी नहीं छोड़ते। औरंगजेब तो ठीक है, दे ऑलरेडी हैव वन दैट दे कैन ऑलवेज अटैक। वो अकबर को भी कह रहे हैं जी उसकी तो 5000 बीवियां थी। और मैं अब पब्लिकली कह रहा हूँ, डोंट सेंसर इट। मैंने कहा जी आपकी किताबों में लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा की 70,000 वो दासियां थी, तो व्हाट डू यू से टू दैट? तो फिर उस बंदे ने लिखा कि नहीं जी 1,60,000 उनकी बीवियां थी, या पता नहीं 160,000 उनकी बीवियां थी। और वो क्योंकि लोग छोड़ के चले जाते थे तो उन्होंने उनसे शादी कर ली। यार फिर अकबर ने अगर 5,000 की तो वो तो फिर भी बड़ा एक छोटा फिगर है ना एज कम्पेयर टू दीज। लेकिन मैंने इसलिए मैं कह रहा कि मैं ये बातें करना पसंद करता हूँ। आई हेट टू से दीज थिंग्स। लेकिन अगर आप इस किस्म की बेहुदा बातें करनी शुरू कर देंगे तो फिर हमारे जैसे लोगों को भी तो काउंटर करने के लिए आर्गुमेंट होगी ना। और इससे कोई इंडिया की ग्रेटनेस नहीं है कि आप अकबर के खिलाफ भी इस किस्म की बकवास शुरू कर दें। कैसे पाकिस्तान अपने लोगों को भारत के खिलाफ करता है ब्रेन वॉश? सच्चाई जानिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में अपने ही नागरिकों को भारत के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जाता है। इतिहास, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी तस्वीर बनाई जाती है जो हकीकत से बिल्कुल अलग होती है। अगर आप देखें तो फैशिज्म, उसको स्टडी करें, नाजीज्म, फैशिज्म जो जर्मनी में थी वो उसी का पैटर्न है। आरएसएस और ये जो हिंदुत्व ब्रिगेड, काओ यूराइन ब्रिगेड जो है, हिंदुत्व ब्रिगेड, काओ यूराइन। फिर आपको, क्योंकि आपने भी मुझे पता है उनके टीवी चैनल्स पे बड़े जबरदस्त प्रोग्राम किए, फिर तो यही फिर कहना पड़ेगा ना कि जो लोग वो गाय मूत्र नहीं पीते वो फिर हिंदुस्तानी नहीं हो सकते क्योंकि वो गाय मूत्र पीते। तो यानी इस किस्म की उनकी फजूल आर्गुमेंट, यानी लॉजिक के साथ वो बात नहीं करते। एक शिक्षा में भारत के खिलाफ सामग्री। पाकिस्तानी स्कूलों में इतिहास की किताबों में भारत को एक दुश्मन के रूप में दिखाया जाता है। 1947 के बंटवारे से लेकर कश्मीर विवाद तक भारतीय सेना और सरकार को नकारात्मक रूप में पेश किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये माना गया है कि कई पाठ्य पुस्तकों में भारत के प्रति नफरत पैदा करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की शिक्षा बच्चों के मन में भारतीयों के प्रति नकारात्मकता बढ़ाती है। मेरी नजर में as a student of political science and student of law, the fair election is a fiction from now on. Period. यहाँ fair election दुनिया में कहीं नहीं होंगे। जिस तरीके से फतेह एल-सीसी ने इलेक्शन कराया इजिप्ट में, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्शन हर जगह हो। जिस तरीके से मोदी साहब अब इसको कहा जाता है अथॉरिटेरियनिज्म, जिस तरीके से मोदी साहब अब इसको कहा जाता है अथॉरिटेरियनिज्म ऑन द राइज। एस्टैब्लिशमेंट, ये लोग इसमें इतना लुक्रेटिव बिजनेस है, ये सारे ये लूट मार की गेम बन चुकी है। दो पाकिस्तानी मीडिया की भूमिका। पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ अक्सर उग्र और भड़काऊ खबरें चलाता है। किसी भी मुद्दे पर भारत को दोषी ठहराना या उसके खिलाफ षड्यंत्र थ्योरी फैलाना एक आम बात है। जियो न्यूज, ARY जैसे चैनलों पर डिबेट्स में भारत को हमेशा नकारात्मक तरीके से पेश किया जाता है। एक अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट में ये बात कही गई कि पाकिस्तानी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भारत के खिलाफ गलतफहमियां फैलाने में सक्रिय है। लेकिन ये जरूर है कि अक्ल आएगी या नहीं आएगी इसका कुछ मालूम नहीं है। लेकिन कम से कम उनके प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के ऊपर इल्जाम लगा दिया था और खालिस्तान के लोगों की या खालिस्तान मूवमेंट चलाने वालों की जो सपोर्ट कर रहे थे उससे जरूर उनको हटना चाहिए। वैसे भी अगर मुझे पूछे एज अ पाकिस्तानी, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस तरह के किसी मूवमेंट को। अगर लोग वैसे भी अगर मुझे पूछे एज अ पाकिस्तानी, मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती इस तरह के किसी मूवमेंट को। अगर लोग ये कहते हैं कि जी खालिस्तान वालों को हम सपोर्ट करते हैं, तो जी खालिस्तान वालों को बिल्कुल पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान के लोग, पॉलिटिशियंस या इस किस्म के जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। आम पब्लिक को या मेरे जैसे जर्नलिस्ट या मीडिया के लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आम पब्लिक को या मेरे जैसे जर्नलिस्ट या मीडिया के लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं है। 3. सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा अकाउंट्स होते हैं जिनका मुख्य मकसद भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना होता है। कई फेसबुक और ट्विटर ग्रुप्स पर भारत के खिलाफ अफवाहें और नफरत भरी पोस्ट शेयर की जाती हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार इन अकाउंट्स का इस्तेमाल भारत विरोधी भावनाएं बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि जनता में डर और नफरत का माहौल बना रहे। अच्छा, आज इस टॉपिक
टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। रेमिटेंस के हवाले से बात करेंगे। इंडिया नंबर 1 पे है, डॉलर 125 जी हाँ, डॉलर यूएस डॉलर जो है ना, 125 बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया ने रेमिटेंस किया है 2023 के अंदर। और अभी तक 2024 शुरू होने वाला है, अभी तक इस डिजिट को कोई कंप्लीट नहीं कर सका, कोई भी कंट्री। हाँ, और इवन चाइना को हम लोग कहते हैं, चाइना इसका 50-50 नहीं है, 50% रेमिटेंसेस आए हैं चाइना के। हाँ, तो इन तमाम चीजों को अगर देखें, 50% रेमिटेंस नहीं है यार, उससे 50 बिलियन डॉलर आए हैं, 68 बिलियन डॉलर मैक्सिको के हैं यार, 50% हो गया। फिर मैंने जो बात की, ये सवाल पे सवाल कभी पहले लड़ने बैठ गए। ये बेटा शादा के इसको काट लो तुम लोग। कहिए 50% किसका 50% आया? मैं सवाल फिर मैंने कहा 50 बिलियन डॉलर से वो तेरी सवाल के लिए चीख पुकार में चाह रही है, उसको सवाल ही नहीं करने दे रही हूं। 50% आया भाई, तुम सवाल कर 50% का वो लेना देना नहीं है, चाइना का जिक्र भी नहीं किया मैंने। बारी आएगी तो बोल लेना, मैं इंडिया कर रही हूं। सवाल की वजह से सिस्टर एक करके रख दिया। हां, फूफी भी भाई, फूफी भी आ गई इस बार तो। 4 षड्यंत्र सिद्धांतों का खेल। पाकिस्तान में ये एक आम धारणा है कि भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। यहाँ की राजनीति और धार्मिक सभाओं में भारत के खिलाफ षड्यंत्र की कहानियां रची जाती हैं। पाकिस्तानी जर्नल हेरल्ड के मुताबिक ऐसे कई भाषण और लेख प्रकाशित किए जाते हैं जिनमें बिना सबूत के भारत को हर तरह के पाकिस्तानी संकट का कारण बताया जाता है। 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान। 23 मार्च 1940 मिंटो पार्क में इस करारदाद को पेश किया गया और कहा गया कि हमें अपना एक अलग मुल्क चाहिए। इसका बैकग्राउंड क्या है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता। 1925 में आरएसएस, जो क्या एक दफा फिर बॉर्डर के उस पार अपने जोरों शोरों पर है, उन्होंने एक मुहिम चलाई। उसको कहा जाता था शुद्धि तहरीक। वो लोगों को, माइनॉरिटीज को हिंदू मजहब में कन्वर्ट करते थे या करने पर जोर दे रहे थे। आज भी इंडिया में घर वापसी मुहिम चल रही है। 73 साल के बाद आरएसएस फिर अपने जोरों पर है और इंडिया में रहने वाले पाकिस्तान मुसलमानों को और दूसरी माइनॉरिटीज को घर वापसी यानी कि हिंदू बनने की कोशिशें जारी हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान क्रिएट हुआ था, जो आज बॉर्डर के उस पार जो कुछ हो रहा है, 2 कौमी नजरिया, यानी कि मेजॉरिटी हिंदू थ्रेट हैं माइनॉरिटीज के लिए, थे और आज भी हैं। आज ये डिसीजन मैं ये सोचने पे हम मजबूर हैं कि पाकिस्तान बना तो हमारे हालात किस तरह के हैं, या इंडिया में रहने वाले 25 करोड़ मुसलमानों के हालात कैसे हैं। हमने कायदे आज़म के ख्वाब को किस तरीके से ताबीर दी, इसलिए ये कहा जा सकता है ये पूरा रीजन, जो कि आज फिर दोबारा आरएसएस हिंदुत्व के नजरिए के तहत इन सारे ममालिक पे कब्जा करने के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे ममालिक हिंदू ममालिक थे, या तो इनसे वापस छीन लिया जाए या इनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 2 कौमी नजरिया तो बिल्कुल 100% था कि हिंदुओं के साथ रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 5 कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तानी समाज में ब्रेन वॉशिंग का सबसे प्रमुख हथियार है। स्कूलों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर कश्मीर को हमेशा एक भावनात्मक मुद्दा बनाकर पेश किया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद की रिपोर्ट्स में भारत को कश्मीर पर कब्जा करने वाला दिखाया गया है। जनता के मन में यह विश्वास बिठाया जाता है कि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत ने इसे जबरदस्ती कब्जे में ले रखा है। कोई ऐसी किताब अब तक लिखी नहीं गई है जिसने पाकिस्तान की पूरी तारीख का अहाता किया हो, और इस तारीख को मेरा ख्याल है सन 47 से नहीं शुरू करना चाहिए, इससे बहुत पहले शुरू करने की जरूरत है। 2000-3000 साल पहले, क्योंकि इस खित्ते पर लोग रहते थे मुसलमानों की आमद से पहले, और पता नहीं इधर कौन लोग रहते थे, अब भी उसके ऊपर तहकीक हो रही है, लेकिन हम तो बहुत बाद में आए। मुझे इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई कि जो बयानियां हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में है वो 2 कौमी नजरिए का है। इंडिया में पहले ऐसे नहीं होता था, लेकिन हिंदुत्व के आने के बाद से उधर ये बावर कराया गया है जैसा कि हजारों साल पहले उधर कोई हिंदू कौम, और हमें ये बताया जाता है कि 1000 साल पहले या उससे भी 1400 साल पहले तकरीबन यहाँ पर मुसलमान आबाद थे। तो दोस्तों, ये थी वो हकीकत जिससे पाकिस्तान की आम जनता को भारत के खिलाफ मानसिक रूप से ब्रेन वॉश किया जाता है। ये नफरत की दीवारें सिर्फ भ्रम और झूठ पर बनी हैं। अब वक्त है कि हमें सच और प्रोपेगेंडा के बीच का फर्क समझने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।